आप सभी का स्वागत है आर.एस. अग्रवाल मैथ की सीरीज में। जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है 250 वीडियो के इस पूरी सीरीज का, और नंबर सिस्टम का 5वां दिन है। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इस क्लास में विभाजकता संबंधी विशेष प्रश्न, जो हमारे बार बार पेपर में हमसे पूछे जाते हैं और ये आगे भी हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में हम इस वीडियो को अगले 15 से 16 मिनट में फिनिश करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भाजक भागफल का दुगुना है, शेषफल का 8 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब मैं पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं हम भाज्य, जिससे हम भाग करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, भाजक। और जो जितना भाजक भागफल को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम क्या, भागफल। और जो पूर्णतः डिवाइड नहीं होता भाज्य, उससे जो हमारा शेष बचता है यानी कि रिमाइंडर, उसे बोलते हैं हम शेषफल। अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है कि भाजक गुना करेगा भागफल में, और जो भाजक और भागफल की गुना आएगी, भाजक गुना भागफल, उनमें फिर हम जोड़ेंगे क्या, प्लस करेंगे क्या, शेषफल जी। तो उससे अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी भाज्य प्राप्त होगी, यानी कि जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। अब यहाँ पे सवाल में कहा कि भाजक जो है वो शेषफल भागफल से बड़ा है और शेषफल से। अगर भागफल आपका सपोज करो 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना। इन दोनों में अनुपात भाजक और भागफल में 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अगर शेषफल 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना, अगर शेषफल 1 है तो उस केस में हमारा भाजक होगा जी 8, यानी कि भागफल से डबल है भाजक पर, लेकिन शेषफल का 8 गुना। अब आपको कुछ नहीं करना, सवाल में क्या तो वो भागफल बताएगा आपको, क्या वो शेषफल बताएगा या फिर भाजक बताओ, किसी 3 में से एक का मान हमें देगा वो। अब जैसे दिया है हमें भागफल 32 है, अगर हम भागफल यहाँ 32 रख दे तो 32 हमारा भागफल है और भागफल का डबल कौन है, भाजक, अर्थात 32 का जो डबल मान होगा वो भाजक का मान होगा। अगर मैं 32 में 2 की गुना कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा जो भागफल का 2 गुना होगा वो भाजक होगा, अर्थात 32 का जो दुगुना होगा वो भाजक होगा। तो भाजक मेरा 64 है। 64 किसका 8 गुना होता है, यानी कि शेषफल का 8 गुना, यानी कि 64 किस संख्या का 8 गुना है। तो आप क्या कर सकते हो कि 64 को भाग कर लो 8 से, जितना गुना करा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका शेषफल क्या है, यानी कि 64 किसकी 8 गुना बनता है। तो 64 बनता है किसका 8 गुना, 8 का ही बनता है। तो आपको पता लगा कि आपका जो भाजक है वो 64 है। भागफल आपको सवाल में उसने पहले बता रखा कितना भैया, 32, और शेषफल आपका कितना है जी, 8। तो अगर आप 64 गुना 32 कर दो और उस गुना में 8 जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जी आपका भाज्य, जो सवाल का हमारा आंसर पूछा गया हमसे। अब गुना करेंगे 32 की 64 में, तो देखो 4 दूनी 8, 2 की गुना करेंगे 6 में 12 और 4 ते 12, 12 12 हो जाएगा 24, हासिल बचेंगे 2, 36 18, 18 और 2 हमारा हो जाएगा 20। 248 गुना आएंगी, 2048 गुना आएंगी 64 और 32 की, उसमें जोड़ देंगे हम 8। तो जब 8 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे जी 2056 जो है वो हमारा क्या है, दिए गए सवाल का भाज्य है। 2056 मेरा सवाल का आंसर हो जाएगा। 2056 कौन से ऑप्शन में मेरा जी, बी ऑप्शन में। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाजक भाज्य भागफल शेषफल, भागफल का दुगुना भाजक है, मुझे भागफल सवाल में दिया 32, तो 32 का मैं तुरंत डबल करूंगा, मैं भाजक प्राप्त कर लूंगा 64। अब नु कह रहा भाजक शेषफल का 8 गुना है, तो अगर यानी कि भाजक अगर 64 है तो 64 किस संख्या से 8 गुना है, तो जिससे भी गुना पूछा हमने 64 को जितना गुना पूछा उसी संख्या का भाग कर लिया, यानी कि 64 को 8 से भाग किया। तो मैं पता लगा कि हमारा जो भाजक 64 है वो किसका 8 गुना है, वो 8 का 8 गुना, क्योंकि 8 में 8 की गुना करेंगे हमें भाजक प्राप्त हो जाएगा, नहीं 64। अब आपको सवाल में फॉर्मूला क्या है भाज्य निकालने का,
भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक 64 है, भागफल 32 है, शेषफल 8 है, इनको 16 गुना करके जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, देखते हैं। भाजक भागफल का कितना गुना है जी? 25 गुना है। शेषफल का क्या गुना है जी? 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आपको पता, जिस संख्या को भाग किया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है। वो भाजक भाज्य को कितने बार डिवाइड करता है उसका मान यानी कि मारने भागफल हम यहाँ रखते हैं। जो पूर्णतः भाग नहीं होता, कुछ शेष बचता है, वो नीचे रखा जाता है यानी कि रिमाइंडर। अब इन्हों कह रहा है जी भागफल का 25 गुना, अगर भागफल 1 होगा तो उस केस में भाजक हमारा 25 होगा। अब ये कह रहा है अगर शेषफल का क्या गुना बता रहा भाजक? 5 गुना। अगर शेषफल 1 है तो उस केस में फिर भाजक होगा जी हमारा 5, क्योंकि 5 गुना का मतलब अगर कोई संख्या का मान 1 है तो दूसरा अगर 5 गुना तो उसका मान 5 हो जाएगा। अब इसने भागफल हमें दिया है, ओपन किया है कि 16 है। अगर मैं भागफल का मान 16 रखता हूँ, मुझे 16 मिलता है। अगर मुझे भाजक निकालना तो भागफल का क्या गुना है? भाजक 25 गुना। जितना गुना कह रहा जिससे उसमें हम गुना करेंगे, यानी कि अगर ये 16 है तो इससे 25 गुना बड़ा भाजक है, तो 25 में गुना करेंगे भागफल की, क्योंकि भागफल का मान 16 है तो 16 से कौन सी संख्या 25 गुनी होगी, यह बात हमें जब पता लगेगी जब जितनी गुनी कही। अगर भागफल 1 था तो भाजक 25 गुना होना चाहिए भागफल का, तो हम 16 में गुना करेंगे 25 की, तब हमें भाजक प्राप्त होगा। तो देखिए जी 16 पंजे 80, 80 लग गए 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 हो जाएगा हमारे पास 40, यानी कि हमारा जो भाजक है वो 400 है। भागफल हमारा कितना है? 16, वो सवाल में हमें दिया गया था भागफल से 25 गुना था भाजक, तो 16 में 25 गुना करके हमने भाजक निकाला। अब देखो 400 किस संख्या का 5 गुना है, क्योंकि भाजक जो है भागफल का क्या गुना है जी? 5 गुना। अगर शेषफल 1 था तो उस केस में भाजक होगा 5। अब देखो कौन संख्या है जो आपकी 400 किस संख्या से 5 गुना बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये 400 बड़ा है, जितना बड़ा है उसी से भाग कर देंगे हम 400 को, यानी कि अगर हम 400 को 5 तक भाग करेंगे तो हम कहेंगे जी हमारा शेषफल 80 है। कहने का मीन से हुआ अगर सवाल का शेषफल 80 है तो फिर भाजक हमारा 400 होगा। अगर हमारा सवाल का भागफल 16 है तो 16 का 25 गुना करके हमने पहले भाजक निकाला कि उससे बड़ा है 25 गुना, और शेषफल तक यू जो भागफल तक 25 गुना बड़ा है वो शेषफल से 5 गुना बड़ा है, यानी कि 416 से तो 25 गुनी बड़ी, 80 तक क्या गुनी बड़ी? 5 गुनी। तो अब हमारे सवाल में पता लग गया हमारा, हमें निकालना भाज्य। तो हम क्या करेंगे, अगर भाज्य निकालने के लिए हमारे पास भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। अब सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा भाजक आपका 400, भागफल हमें दिया था उसने सवाल में 16, और शेषफल और भाजक हमने स्वयं निकाल लिया। तो 16 की गुना करेंगे किस में? 400 में 16 चौका 64, 400 तो गुणनफल आएगा, उसमें 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6480 हो जाएगा। 6480 कौन सी ऑप्शन में? हमारी बी में। अर्थात कहने का मतलब आप समझो, जो जिससे बड़ा है, जैसे भागफल कहा भाई 16 है तो इसने कहा था भाजक भागफल का 25 गुना है, तो अगर मुझे भाजक का मान निकालना तो मुझे 25 में गुना करनी पड़ेगी किसकी? 16। क्यों करनी पड़ेगी? कि भागफल छोटा है, अगर भागफल का मान 16 है तो उससे 25 गुना बड़ा भाजक होगा, तो 16 25 गुना करे पर 400 हमारा मिल गया। सवाल में कहा भाजक जो है वो शेषफल तक क्या गुना बड़ा है? जो भागफल तक 25 गुना बड़ा है वो शेषफल से 5 गुना बड़ा है। तो मुझे शेषफल का मान काटने के लिए मुझे भाजक पता है 400 है, 400 किस संख्या से 5 गुना बड़ा है, तो 400 में हम किसकी भाग लगाएंगे? जितना गुना यू 400 दूसरी संख्या से बड़ा है, 5 गुना बड़ा है, तो 400 जाहिर सी बात है 80 का 5 गुना होगा। जब 400 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास
भागफल शेषफल आ जाएगा। अब बस फिर हम उस फॉर्मूले में लगाएंगे, आंसर हमारा बन जाएगा भाजक बराबर भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भागफल सवाल में मुझे दिया गया था, उसमें 25 को गुणा करके मैंने भाजक बना लिया। भाजक 400 है, 400 किस संख्या का 5 गुणा है, वो 80 का, वो शेषफल है हमारा, शेषफल 80 है, तो हमारा आंसर 6480 है। ये भी बार बार क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, मैं इस पर स्टार लगाऊंगा, क्वेश्चन बार बार पेपर में हमें देखने को मिलता है। किसी एक छात्र को किसी संख्या में 12 से गुना करने के स्थान पर उसने गुना कर रखी 21 से। इस प्रकार जो गलत और सही उत्तर है उसमें अंतर है 1116 का। अब नु करा वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कभी संख्या पूछ लेता है, कभी हमें पूछ लेता है आंसर में सही उत्तर बताइए, सही उत्तर पूछ लेता है, हमें दोनों चीज पूछ लेता है। अब मैंने माना संख्या पूछा, संख्या किसी संख्या का, तो मैं माना वो संख्या x है जिसमें गुना करनी थी 12 की, यानी कि मुझे सही उत्तर लाना था 12x, और मैंने उस संख्या में गुना कर रखी 21 तक गलती से, तो यानी कि मैंने उत्तर निकाला 21x। ये मेरा सही था, ये मेरा सही उत्तर है, और ये मेरा 21x गलत उत्तर है। तो सही गलत के उत्तर में अगर हम अंतर करें, 21x गलत है, 12x सही है, तो मुझे पता है कि मेरा जो सही अंतर जो आएगा वो सही गलत का 9x होगा। 9x का मान दे रखा 1116 को भाग करके हम 9 से x का मान काट लेंगे। x का मान हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या 9 कम 9 बच गए 2 हो गए 21, 9 दूनी 18 बच गए 3 हो गए 36, 9 चौक 36, अर्थात हमारे जो x का मान आएगा यानी कि वह संख्या हमारी क्या है 124। 124 कौन से ऑप्शन में, हमारी सी ऑप्शन में। अगर हमें पूछे सही उत्तर क्या है, x का जो मान आ रहा यानी कि 124, सही उत्तर पूछे तो 12 में गुना कर देगा 124 की, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 12 कम 12, 12 2 14। अगर सवाल में पूछा जाता है सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर के लिए हमारा आंसर होता है 1488, पर लेकिन उसने पूछी थी संख्या, तो संख्या हमारे पास आ गई 124। कुछ नहीं करना था, संख्या हम अपने साइड से कोई भी x y z a b c d कुछ मान सकते हैं, उनमें गुना करनी थी जो जिसकी उसकी गुना करके ये हमारा सही उत्तर होता 12x, हमने निकाला का 21x। इन दोनों का अंतर आएगा, हमारा अंतर जो आया 9x, 9x बराबर सवाल के दिए गए अंतर के बराबर रख के हम x की वैल्यू कर लेंगे। बहुत सिंपल और इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, यहाँ पे भाग करना था, उसने गुना कर दी 9/16 की। इसका क्वेश्चन का आंसर आप सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन का था कमेंट में बताना, और आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर आपका क्या होगा, ना कि संख्या यहाँ पे। और आज इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसके लिए प्योर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, मगर प्योर कॉन्सेप्ट जिसका रेडी है वो ही क्वेश्चन को निकाल पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कोई ट्रिक या कोई ऑप्शन से हमारा सोल्व नहीं होने वाला। ऐसे क्वेश्चन हमारे मेरिट बनाते हैं। ये कह रहा है एक संख्या को 6 से भाग करो, और जो भी भागफल प्राप्त होगा या शेषफल प्राप्त होगा उनमें जोड़ हो जाएगा, योग हो जाएगा, यानी कि 10। उनके किसके, शेषफल और भागफल, भागफल शेषफल के वर्गों का योग है 68। तो उसने पूछा वह संख्या का मतलब भाज्य पूछा हमें उसने, भाज्य क्या है। तो हम सवाल में फॉर्मूला वही, भाज्य क्या होता है हमारा वो निकालना है। भाज्य जिससे भाग करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जो मारने चलती है उसको भागफल बोलते हैं, जितना हम काउंट कर सकते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है यानी कि जो पूरी नहीं कटती, जो शेष बचता है वो शेषफल होता है। अब इसने कहा भागफल और शेषफल का जोड़ तो है 10। अगर मैं भागफल अपनी साइड से मान लो कि मेरा भागफल x है, मेरा शेषफल y है, अगर मैं इन दोनों का जोड़ करूं यानी कि भागफल और शेषफल का यानी कि x + y, वो होता है 10। इनके वर्गों का योग, किसके, भागफल और शेषफल के वर्गों का जो जोड़ है वो मेरे पास है 68 वर्गों का जोड़। मुझे निकालना है क्या, भाज्य। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा भागफल। मुझे भाज्य पता है, भाजक पता कि किसी संख्या को 6 से भाग करने पर, तो भाजक मुझे दिया गया है, भाज्य मुझे निकालना। भागफल शेषफल निकले बिना हम भाज्य नहीं निकाल सकते,
तो सबसे पहले मैं क्या करना, आपको एक फॉर्मूला पता होता है, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसमें ये मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। जोड़ हमें पता कितना दोनों का 10, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। वर्गों का योग हमें पता है, इन दोनों का मान क्या है 68 है। और भाई हमारे पास प्लस का 2xy है। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। इधर 68 आ गया माइनस का हो जाएगा, 68 घटाएंगे 100 में तो 32 हो जाएगा। 32 किसका मान है जी 2xy का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2xy का मैंने मान निकाल लिया 32 है। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई एक्स वाई बराबर किसके होगा, एक्स वाई बराबर इस केस में हो जाएगा जी 32 को जब भाग करेंगे हम किससे 2 से, 32 को भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा 16, अर्थात एक्स वाई बराबर 16। अब मेरे पास दूसरी समीकरण ये बन गई और पहले मेरे पास है ये किन संख्या का गुणा 16 होगी जिनका जोड़ 10 हो। तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग पर लोड डाल लो, वे दो संख्या जिनका जोड़ 10 है गुणा 16 है, तो 16 गुणा किन की आ सकती है, बाप को पता 16 गुणा 16 एकम 16, इनका जोड़ 16 और 1 17 होगा नहीं बनने की। या फिर हमारा क्या हो सकता है 2 गुना 8, 8 दूनी 16 और 8 और 2 का जोड़ 10। तो कहना मतलब ये होगा कि हमारे पास वे संख्याएं क्या हो सकती है, हमारे पास 2 और 8 हो सकती है। अब यहाँ पे 2 और 8 में ये पता करना भागफल 2 है कि शेषफल 8 है। तो यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अंतर हमें पता करना पड़ेगा। पहले अंतर करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम ये मान सकते हैं भाई अंतर जब भी तो कर सकते हैं, अंतर देखना तो क्या करेंगे भाई एक्स माइनस वाई करेंगे। अब x का मान हमें बड़ा रखना पड़ेगा यानी कि 8 मानना पड़ेगा और y का मान हमें रखना पड़ेगा 2। 8 और 2 का अंतर हमारा 6 आ जाएगा। अब हमें पता लग गया कि x का मान हमारा 8 रखेंगे और y का मान हम 2 रख सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम भाज्य निकालें तो भाजक यानी कि 6 गुणा 8 और प्लस 2, भाज्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप क्या करो 6 के गुणा 8 में करो, 6 के गुणा 8 में करो, 6 के गुणा 8 में करो और उसमें प्लस कर दो शेषफल यानी कि 2। तो 8 संग 48, 48 और 2 जुड़ के हमारा हो जाएगा 50 और 50 मेरे ऑप्शन में कौन सी में है, सेकंड में है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें ये एक्स वाई का मान नुका नुई रखे हम और अंतर ले लें, यहाँ पे अंतर का मान काट के हम उससे बना सकते हैं। देखिए कैसे भाई, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये कर सकते हैं भाई एक्स माइनस वाई बराबर का होल स्क्वायर करेंगे तब तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2xy। अब हमें इसका मान निकालना है तो हमें इसका मान पता है 68 है और 2xy का मान हमारा 32 है। तो 32 68 का अंतर हो जाएगा 36 और 36 किसका मान होगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का अंडरूट रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर 6, x प्लस वाई 10 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x का मान, ये एक समीकरण, दो समीकरण, ये एक, ये दोनों कट गए तो x x जुड़ेगा 2x, यहाँ पे जुड़ेंगे तो 16, 16 2x बराबर 16 तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और जो y का मान काट देंगे तो जो यहाँ पे x का मान 8 रख देंगे तो किस संख्या का जोड़ करे जो x प्लस वाई का मान 10 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 8 को 10 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो y का मान 2, x का मान 8, x मेरा क्या है भागफल है और y शेषफल है। बस यहाँ पे भाज्य निकालने के लिए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगली वीडियो नंबर 6 में हम फिर मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे इकाई अंक निकालना।